Hello students, welcome to your computer class for class 4th. Last video we have discussed about the computer generation. So हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स. फर्स्ट जनरेशन हमारी कब स्टार्ट हुई थी? 1940 टू 1955. ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1964. थर्ड जनरेशन 1965 टू 1975. फोर्थ जनरेशन हमारी 1976 टू 1985. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट फिफ्थ जनरेशन. ओके, सो 1986 टू प्रेजेंट. अब देखिए, जो फिफ्थ जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई थी वो 1986 से अब तक चल रही है, प्रेजेंट तक चल रही है. तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसके किस किस प्रकार फीचर्स हैं, इसका डेवलप किसके लिए हुआ था और ये कैसे हुआ. ठीक है. After 1986, VLSI technology was used to develop more powerful microprocessor to improve the speed, size, cost and performance of computers. अब देखिए 1986 के बाद VLSI जो टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी थी, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़, उसका जो प्रयोग किया गया था, जो डेवलप हुआ था मोर पावरफुल यानी कि और अधिक शक्तिशाली को माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का विकास किया गया था और उसका सुधार किया गया था. किस में? कंप्यूटर के विकास में क्या सुधार किया गया था? उसकी स्पीड में, गति में, साइज़ आकार को छोटा कर दिया गया था. ठीक है, स्पीड उसकी तेज़ गति कर दी गई थी, आकार उसका छोटा था, कॉस्ट आपके ऊपर नीचे बढ़ते हैं, चढ़ते हैं. ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो और कंप्यूटर के मुकाबले बहुत अच्छी थी. उन सब में सुधार किया गया था. किस में? फिफ्थ जनरेशन में. ठीक है, जब कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर में. ठीक है, अब देखिए In 1997, Intel introduced the MMX microprocessor. अब 1987 में Intel MMX microprocessor को प्रयोग किया गया, which were designed to improve, और उसको डिज़ाइन में सुधार करने के लिए किस किस में, कौन से क्षेत्र में, कि गेम यानी कि खेल में और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस में इसका प्रयोग किया गया था. ठीक है. टुडे, आज द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर हैज़ बिकेम सो वास्ट. अब आज का जो वो है कंप्यूटर, दुनिया का सबसे बड़ा वास्ट, बहुत ही उसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि हर जगह पर कंप्यूटर का अब यूज़ होने लगा है. ठीक है. वेरियस काइंड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, अब विभिन्न प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे यहाँ उपलब्ध हो गए हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, और उसकी जो साइज़ हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, और फीचर्स भी उन कंप्यूटर के मुकाबले, उनके गुण भी सबके अलग अलग हैं. जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. लैपटॉप कंप्यूटर आकार में छोटा है लेकिन उसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं. प्लाम कंप्यूटर आपको दिखाई है, और टैबलेट कंप्यूटर. इन सब के फीचर्स और साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी दोनों चीज़ें सब अलग अलग हैं. सो फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. अब फिफ्थ जनरेशन के फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या हैं. यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक डिसीजन. अब क्या हुआ था फिफ्थ जनरेशन में, ऐसा हुआ कि वो खुद ही अच्छे से बुद्धिमत्ता से, उसकी कृत्रिम इंटेलिजेंस जो बुद्धिमत्ता थी वो खुद ही निर्णय लेने लगा. बहुत अच्छे उसके जो परिणाम, जो निर्णय थे वो बिल्कुल सटीक आने लगे. पोर्टेबल बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज़. और जब आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो उनका साइज़ भी बहुत बड़े बड़े होते थे, उनका वेट भी 5 टन 10 टन, और उनके जो लंबाई वाइड जो था वो बहुत बड़े बड़े होते थे. और कुछ कंप्यूटर्स तो एक रूम के बराबर की जगह को घेरते थे. बट अब ऐसा नहीं है. फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, इनके साइज़ को बहुत छोटा कर दिया गया था. यूज़ ऑप्टिकल डिस्क टू स्टोर डाटा. अब देखिए, डाटा को स्टोर करने के लिए एक डिस्क का यूज़ होने लगा, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, है ना. अब होता है कि नहीं होता. न्यू वर्जन ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा न्यू वर्जन्स का इसमें विकास होने लगा. तो
इस तरीके से हमारा यहाँ पर 5th जनरेशन कंप्लीट होता है। तो कंप्यूटर के कितने जनरेशन है उसके विकास के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, चलिए एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। अर्ली पीपल ट्राइड नोट्स इन रॉप एंड कार्व्ड मार्क्स ऑन क्ले टू कीप रिकॉर्ड्स। जो पहले के लोग होते थे तो वो अपने रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करते थे, किसका सहारा लेते थे, वो एक रस्सी लेते थे जिसमें गांठ बांध देते थे और उसमें किसकी क्ले मिट्टी की वो लगा देते थे, एक निशान को लगा देते थे। ओके, एबिकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग एड इन्वेंटेड बाय द चाइनीज़ 3000 ईयर्स अगो। 3000 साल वर्ष पहले एबिकस ने चीन वालों ने एबेकस एक कैलकुलेटिंग गणना करने की मशीन का सबसे पहले विकास किया था। चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। मार्क 1 वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मार्क 1 जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर, यानी कि आपने देखा था फर्स्ट जनरेशन जब आपने पढ़ी थी तो मार्क 1 सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर स्थापित किया गया था। ठीक है, इन 1971 इंटेल इंट्रोडक्टेड द इंटेल 4004 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। सन 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, इंटेल 4004। ठीक है, इन द 1980 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अभी मैंने पढ़ाया था आपको VLSI, जिसका डिज़ाइन विच 1000 ट्रांजेक्शन वर प्लेस्ड ऑन द सिंगल चिप केम इनटू एक्सटेंशन। अब देखिए इसका जो डिज़ाइन बनाया गया था उसमें एक सिंगल चिप का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।